इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से। संदिग्ध परिस्थितियों में डीएमएलडी तृतीय वर्ष का छात्र लापता। रात में मेडिकल थाना पुलिस को सूचना देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। घर वालों ने खुद की जांच पड़ताल और निकलवाई लापता छात्र की लास्ट लोकेशन। अंतिम समय अपने दोस्त के यहां गया था छात्र, उसके बाद से ही छात्र का कोई पता नहीं और फोन भी स्विच ऑफ है। मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर 7 का है यह मामला। पूरे मामले को लेकर लापता छात्र के पिता से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के संवाददाता दीपक वर्मा ने खास बातचीत की है। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहना है लापता छात्र के पिता का। इस समय हम मौजूद हैं मेरठ के मेडिकल थाना में और यहाँ पर एक मामला आया है एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का। छात्र बीएमएलटी का छात्र है मेडिकल कॉलेज से और उसके परिजन आज यहाँ मेडिकल थाने में एफआईआर दर्ज कराने आए हैं, जबकि गुमशुदगी की रिपोर्ट इन्होंने कल ही दर्ज कर दी है। आइए इनसे ही जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जेपी यादव है। मैं मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूं। मेरा पुत्र जो है यहीं पर डीएमएलटी का कोर्स कर रहा है और उसका अगले महीने पेपर है। लगभग 2 साल वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है। रात जो है शाम को हम लोग एक साथ बैठ के घर पर चाय पिए और उन्हें कहा कि हम थोड़ा सा दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना, पेपर की तैयारी करनी है। हमारा मकान बन रहा है, हम वहाँ चले गए पूजा करने। बड़ा बेटा बैठा रहा, वो निकल के लगभग 7:30 बजे घर से निकला और जो है उसका वो कहाँ गया ये हमें नहीं पता, लेकिन 8:59 पर मेरे पास उसी का फोन आया। मैंने फोन पर उसको कहा कहाँ हो भाई, तुम्हारा पेपर आ रहा है, आके अपनी तैयारी करो और इधर उधर मत घूमो, ये अच्छी बात नहीं है, रात हो रही है। इसके बाद मैं हमारा भतीजा है सदानंद, उसके पास मैं चला गया। कुछ शादी पड़ी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी जो है मैंने बड़े बेटे को फोन किया कि तुम शरद यादव को फोन करो, वो किसी बच्चों के साथ जो है घूम रहा है। लेकिन उस बीच जो है जब शरद से मेरी बात हुई थी तो उसके साथ 2-3 बच्चे थे, उनकी बोलने की ट्यूनिंग कुछ अजीब थी। लगा कि या तो वो कुछ नशा पान किए हों। तब मैंने बड़े बेटे को फोन किया कि उसको फोन करके घर बुलाओ, वो पता ना कहाँ घूम रहा है। इसके बाद बड़े बेटे ने 9:15 बजे फोन किया और उसने फोन किया, बताया कि मैं पीएनबी के पास हूँ, अपने यारों के पास, और अभी 15 मिनट में घर आ रहा हूँ। 15 मिनट बाद बड़े बेटे ने फिर फोन किया तो फोन उसने नहीं उठाया। फिर दोबारा किया, फिर नहीं उठाया, तिबारा किया तो भी नहीं उठाया। फिर 9:28 पर फोन किया तो उसका स्विच ऑफ आने लगा। इसके बाद हम लोग जो है सब इकट्ठे हुए, पीएनबी के पास गए, उसके यार दोस्तों को फोन करके इकट्ठे भी किए, पूछे भी, जिसका जिसका नंबर लड़कों से पता चला उनसे पूछे हम कि जो है इसको देखे हो तो बताओ। उसने जो है, किसी ने कहा कि हमने नहीं देखा, फोन तो आया था। किसी बच्चे ने कहा कि वो हमसे 10,000 रुपया मांग रहा है। तो उन लड़कों ने कहा, उसने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और हमारे पिता का इलाज चल रहा है। तो ये सारी सूचना, कई लड़के भी और भी 1-2 बच्चे बताए कि पैसे मांग रहा था, लेकिन हमारे पास पैसे न होने के कारण हम लोगों ने नहीं दिया। आपने बताया पीएनबी के पास आपका बच्चा देखा गया था, इस बीच में किसी ने उसे आते जाते देखा होगा? हाँ, पीएनबी बिल्कुल आपके घर के ही नजदीक है। उसी दौरान जो है हम लोग तो इधर उधर उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन उसी दौरान हमारे पड़ोस में रहने वाली हैं एक महिला, जिनका मरीज न्यूटिमा हॉस्पिटल में एडमिट है, और उन्होंने खाना जो है उस मरीज को दे करके आ रही थी। तो उस बच्चे से पीएनबी के पास वो मिली हैं। अब वो मिली, उस बच्चे से इन्होंने शायद घर जाने का आग्रह किया। उसने कहा कि नहीं, हमारे यहीं बराबर में दोस्त रहते हैं, हम मिल करके अभी आ रहे हैं। इसके बाद से अब तक वो बच्चा हमारे घर नहीं आया। ये किस समय की बात है? कौन सी महिला ने जो ये नियर अबाउट 10 बजे की आसपास की बात है। 9:45 या 9:50, 10 बजे के आसपास की बात। उसके बाद से आपका कोई संपर्क? इसके बाद से हमारे बच्चे से कोई संपर्क नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। हम लोगों ने शिव शक्ति विहार, मेडिकल इमरजेंसी थाने और हर जगह वो की, और इस तहरीर जो है हमने रात जो है थाने में भी दी, लगभग नियर अबाउट 1 बजे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमें बड़ा दुख है कि हम यहीं के कार्यकर्ता होते हुए मेडिकल कॉलेज के, जो कि मरीजों को हम लोग इलाज करते हैं,
जब हमारे बच्चे के साथ ऐसा होता है तो जो अननोन पर्सन होगा, जो बाहरी आदमी होगा, उसके साथ पुलिस प्रशासन क्या करेगी? और अगर हमारे बच्चे को कुछ अगर हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जी, इस समय हमारे साथ वो महिला भी मौजूद है जिन्होंने उन्हें एक बार देखा था लास्ट टाइम, तो हम उनसे ही जान लेते हैं कि क्या मामला था। आप कहाँ से आ रही थी और आपने किस तरीके से उन्हें देखा? सर मैं हॉस्पिटल से आ रही थी, हमारे जो रिलेटेड हैं वे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं उन्हें भोजन देने गई थी, तो मैं आते आते पैदल ही आ रही थी, टहलते टहलते, तो पीएनबी पे मुझे वे सड़क मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, इतना लेट आप नहीं घूमते हो, चलो घर चलो। उन्होंने बोला नहीं भाभी मैं आ रहा हूँ, यहाँ मेरे दोस्त हैं तो उनके पास मिल के आ रहा हूँ मैं। तो ये कह के वो दोस्त के पास चले गए अंदर। जो पीएनबी पे जो अभी उनके फादर ने बताया वहीं पे? हाँ जी जी जी। अब साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बच्चे की जो लास्ट लोकेशन है सीसीटीवी में भी जो आई है, वो उस घर में जाते हुए की आई है जिस घर में उसके दोस्त मौजूद थे। उसके बाद भी रात से और अब तक पुलिस की निष्क्रियता ऐसी है कि पुलिस ने कार्रवाई तो छोड़िए, एक बार सीसीटीवी फुटेज भी छानना जरूरी नहीं समझा। अब आगे देखते हैं इस केस का कितनी जल्दी से लापता से उनकी गुमशुदगी दर्ज होती है और दर्ज होने के बाद इस केस का राजफास होता है। मैं जनपद मेरठ से दीपक वर्मा, इंडिया प्लस न्यूज के लिए। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।